भाई मंगलपुर गांव के दो नौजवान सगे भाई, जो कि आपने भी बेरा पिछली न्यूज में भी आपने देखा होगा कि भाई हमने खबर दिखाई थी कि वो दोनों नहर में एक दूसरे ने बचाने के चक्कर में डूब गए भाई। और फिलहाल जो कहा नहीं करे मुसीबतों के मसीहा प्रकट सिंह गोताखोर, वो भी उरे पहुंच गए हैं और उनने भी बहुत सारी कोशिश कर ली कि भाई उनका कितने कितने एतबेत लग जाए, लेकिन फिलहाल इतनी उनका कोई एतबेत नहीं लग गया है। तो हम प्रकट सिंह जी एक बार तो नू बताओ इस मामले में कि जैसे जो पानी की गति है उसके हिसाब से आपने क्या लगा है कि वह नजदीक है कि वो दूर तक जा सके? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आखिरी उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर प्रगट सिंह 25 सालों से इंसानियत की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा निभाती आ रही है जी। तो आज भी सुबह परिवार के माध्यम से कॉल प्राप्त हुई थी, तो यहाँ आकर पता चला कि मामला बहुत दुखद है। जहाँ गिरे तो ये 4 नौजवान थे, गनीमत रही कि 2 को जिंदा निकाल लिया गया, लेकिन तो जो सगे भाई थे वो उनकी डूबने के बाद यहाँ पर मौत हो चुकी थी। तो तभी अभी परिवार का जैसे ही कॉल मिला तो तकरीबन 2 बजे के आसपास टीम 2:30 बजे के यहाँ पर पहुंच गई थी और काफी तकरीबन 2 किलोमीटर तक सिलेंडर किट के माध्यम से काफी सर्च और संघर्ष हमने परिवार के लिए किया है जी। तो अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिला। अगर नहर के नीचे की बात करें तो छोटे मोटे पत्थर थोड़े हैं, लेकिन जैसे कुरुक्षेत्र की नरवाना ब्रांच नहर है या उचाना की नहर है, तो नहर के किनारे बड़े बड़े पेड़ हैं, वो पेड़ नहरों के अंदर गिरे हुए हैं, तो वहां पर बोडियां अक्सर 2-4 किलोमीटर के अंदर मिल जाती हैं, क्योंकि वो बोडियां कबाड़ के साथ लग जाती हैं, पेड़ों में फंस जाती है। पर यहाँ कोई पेड़ नहीं है, छोटे छोटे पत्थर हैं। तो अभी तक तो सफलता नहीं मिली और आगे भी परिवार के साथ हम जुड़े रहेंगे और जितना भी हमारे से होगा हम परिवार की मदद जरूर करेंगे। तो आपका क्या संदेश रहेगा परिवार को कि भाई तलाश के लिए कित और क्या उपाय करने चाहिए? बिल्कुल, अभी तो यही रहेगा सर, यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर पैरे के रूम में सभी परिवार को वहाँ पर बैठना होगा और जो तजर्बा है, जो सेवा का है हमारा, उसके मुताबिक कल 3-4 बजे तक एक बॉडी और उसके 2-4 घंटे बाद दूसरी बॉडी भी परिवार को मिल जाएगी जी। जब परिवार में खबर गई तो परिवार के लिए सबसे बड़ी घटना यही है इस टाइम। तो 2 सगे भाई, एक बैंक में नौकरी कराया करता विशाल और मुकुल, उम्र भी कोई 27-28 साल है और एक एसी का काम कराया करता। दूसरी बात, जब मंगलपुर गांव ने इस बात का बेरा लग गया है तो उनके गांव में चूल्हा नहीं चढ़े है। जी बिल्कुल, देखिए गांव राम में यही चीज तब तक बच रही है कि दुख को दुख समझा रहा जी। लेकिन हम कई बार ये शहरों में खबरें देखते हैं जी, तो जब साथ की कोठी से बदबू आनी शुरू होती है तो फिर पता चलता है कि कुछ हो गया। लेकिन गांव राम में आज भी ऐसी चीजें बची हैं कि भाई साहब, अगर 2 घंटे भी किसी का कबाड़ नहीं खुला तो सारे गांव में रुका पड़ जा जी। भाई आज यार ये पता नहीं कड़ा जा रहे हैं, आज पता नहीं कड़ा जा रहे हैं, अभी गेट नहीं खुला। तो गांव में ये चीजें अभी बची हैं। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफी नौजवान है, युवा है, उनका परिवार है और आगे तक सभी फैले हुए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। गांव पूरा गांव उठ के आ रहा है। बिल्कुल भाई, करता है। मैंने जब मैं डाइविंग कर रहा था तो परली साइड मैंने देखा 2-4 लेडीज भी नहर किनारे बैठी हुई थी, गाड़ी में वो भी आई हुई थी। तो अच्छी बात है भाई, सभी को सहयोग करना चाहिए। और आपके माध्यम से भी अपील करूंगा, अगर बॉडियां फिर भी परिवार से किसी कारण से आगे निकल जाए, आगे जितना भी थाना वगैरह लगते हैं, पुलिस चौकी लगती है, कोई बेलदार भाई है, जो भी इस चीज से जुड़ा हुआ है, अगर किसी को कुछ भी नजर आता है, गाँव वाले हों, खेतीदार आदमी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी यहाँ खड़े तो ये पाजी के खेत हैं, ये भी मौके पर आ गए हैं। तो किसी को भी कुछ भी नहर के अंदर नजर आए तो आप परिवार का कोई भी कनेक्ट नंबर रखें और उनके साथ जरूर सूचित करें जी। बिल्कुल, हमने पिछली वीडियो में भी नंबर दिया था भाई 98-121 89-121। इस नंबर पर संपर्क करके हमें नू बता सके हैं कि भाई उन्होंने कुछ हलचल देखी है या कोई दिखा हो नहर में, क्यों जी? बिल्कुल जी बिल्कुल। उसके बाद हमारे नंबर भी हैं 97-293 34-991, 97-293 74-991 हमारे नंबर हैं। आप हमें भी कोई ना कोई मैसेज जरूर कर सकते हैं जी। और इसमें आपने क्या लगा है जी ईब के भाई पूरा गांव राव मिलकर ने भी मतलब साथ दे रहा है, कितनी और टाइम इसमें लग सके? कल दोपहर तक सक लगेगा। कल दोपहर 3-4 बजे तक एक बॉडी मिल जाएगी, उसके बाद दूसरी बॉडी भी मिल जाएगी जी। तो बाकी रही बात दूसरी, गर्मियां बढ़ गई हैं तो ऐसे होते रहते हैं। तो भाई लोग तो ये कहते हैं कि अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप नहर पर न जाओ। लेकिन प्रगट सिंह ने 25 सालों में इतने दर्द देखे हैं भाई। प्रगट सिंह तो ये कहता है भाई, अगर आपको तैरना आता है तो भी नहर नदी तालाब से दूर रहे, चाहे कितना भी तरक्की हो, वो नहर नदियों से दूर ही रहे। बिल्कुल जी। देखो, ये तो
जैसे वो कहावत बनी हुई, मैं अक्सर इंटरव्यू पॉडकास्ट में जाता हूँ तो कोई भाई ये सवाल कर देते हैं मीडिया से जुड़े हुए जी कि प्रगट जी इस कहानी में कितनी सच्चाई है कि सुना है कि तैराक डूब जाते हैं। जी। तो भाई तैराक नहीं डूबते, बेवकूफ तैराक होते हैं वो डूबते हैं। वो डूबते उसका मतलब ये है कि जैसे मैं तैराकी जानता हूँ, आप जानते हैं, जी। लेकिन हमारे अंदर क्षमता है इस नहर को एक बार पार करने की, 2 बार पार करने की, जी। तो वो तो होगी तैराकी। अगर आप उसको शर्त लगा कर कहो भी मैं तो 7 बार जाऊंगा, 8 बार जाऊंगा, तो वो तैराकी क्या करेगी? हाँ, वो तो मूर्खता होगी। तो हम परिवार के साथ खड़े हैं भाई, और खड़े रहे। बिल्कुल। वो लड़का भी इधर ही है जो उसमें नहर में गया था, वो कहाँ है? वो भी यही था, जो सा चौथा लड़का था ना, जिन्होंने उनके साथ में खुदाक लगाई थी, वो भी है यहाँ पे। तो भाई फिलहाल गांव पूरा यहाँ मौजूद है। और मंगलपुर तो है भाई कोई परिवार में? आप भी मंगलपुर से ही हो आप? तो विशाल और मुकुल के साथ में जो अच्छा है वो नहीं, वो तो ये थे। कौन सा? अच्छा अच्छा, बिल्कुल। कोई ना लड़का का है जो सा था उसमें और चले गया, तो कुछ आपने लगा है भाई कुछ ही? देखो जी, है तो बहुत दुखद घटना, और दुख इतना है कि मतलब गांव का है, मेरा अकेला का नहीं है, पूरे गांव का है। लेकिन दुख सबके लिए एक हो गए। हाँ जी, हाँ जी। मैं इसमें यही चाहेंगे कि भाई सब अपने घर में आराम से रहे, नदी नालों की तरफ ना जाए, अपने परिवार की तरफ देखे। मतलब आप तो चले जाते हो, पीछे माँ बाप का हाल कोई नहीं देखता। हाँ, पीछे कुछ नहीं देखते। बिल्कुल सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि छुट्टियां के दिन पड़ रहे हैं। तो भाई कोई अपने मामा को मना रहा है तो कोई बुआ का रहा है, लेकिन खासकर नहर जो है उनमें पानी भी तेज है, ऊपर तो गर्मी तेज बढ़ रही है। तो खासकर जो बच्चे हैं भाई, चाहे वो तैरना भी क्यों ना जानते हो, तो जैसे प्रकट सिंह ने कहा है कि भी जय बिल्कुल आप तैरना भी जानो हो तो इन नहर नदियां तो दूर रहना चाहिए। क्यों जी? बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और मैं तो उनके परिवार से ये भी कहूंगा भाई, अब जो हुआ उसको दिल पे ना लगा के अपने परिवार को संभाल ले, अपने घर को संभाल ले। आप अपने पूरे परिवार का भरपूर सहयोग दे भाई। पूरा विशाल की शादी हो रही थी, बड़े की शादी हो रही थी, विशाल की शादी हो रही थी, मुकुल कुंवारा था। अच्छा। तो बिल्कुल दुखद घटना है भाई मंगलपुर गांव के लिए। और हमने एक अपील पीछे भी करी थी कि भाई 80 ब्रांच नहर में जितने भी गांव लग गए हैं या आसपास के खेत लग गए हैं या कोई ओढ़े बैठा है और उसने कोई इस डाल की चीज दिखा है, मतलब भाई कोई डेड बॉडी दिखा है, तो भाई वो संपर्क कर सका है 98 121 89 121। और जो प्रकट सिंह जी ने नंबर दिए हैं उन पर संपर्क करके जरूर बताओ भाई। और इस वीडियो ने भाई इसलिए शेयर कर दो ताकि यह वीडियो दूसरे दौरे भी जावे और भाई लोग सावधानी बरते हैं और अपने बच्चे नहर के पास में जानते रोकते हैं। तो कर दो भाई शेयर। मैं तारा भाई विकी, हम देखना रहे थे आज का टाइम।